जय श्री राम। आप सबको प्रणाम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। सवाल यह है कि कब तक कर्ज से परेशान होंगे, कब तक लोन से परेशान होंगे। क्या 2026 में कर्ज मुक्त होने का एक सिस्टम बनेगा? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, हमको यह समझना है यह कर्ज क्यों हुआ, क्या कारण था। क्या कर्ज एक दिन में होता है या एक साल में होता है? इन सब पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। याद रहे, एक दिन में कर्ज नहीं होता है, कर्ज धीरे धीरे बढ़ता है। मैं जानता हूं मेष राशि के लोग इस कर्ज के कारण बहुत लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसकी नींव कब पड़ी, ऐसा क्या कारण हुआ, तो ध्यान से सुनो। वो साल था अगस्त 2017 से लेके, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2017-18। बहुत सारे लोग 2017 में इस सिस्टम में आ गए और बहुत सारे लोग 2018 में तो बचने का सिस्टम ही नहीं था। कम या ज्यादा कर्ज के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ गया, और जो बच गए वो जैसे जैसे समय बीतता गया, समय ने या इन ग्रहों ने मेष राशि के लोगों को कर्ज जैसी स्थिति का आभास करा दिया। अब सवाल यह है कि यह कर्ज किससे लिया, व्यक्ति से लिया या बैंक से लिया या अन्य से लिया, कहीं से ले, लेकिन वो परिभाषा केवल और केवल कर्ज की मानी जाती है, उधार की मानी जाती है, लोन की मानी जाती है। तो ये इसकी स्थिति अगस्त 2017 से यहां पर राहुदेव आए, यहां पर केतुदेव आए। यहां पर आने के कारण और यहां पर केतुदेव के बैठने के कारण इस समय से, ध्यान से सुने, इस समय से आपके परिवार की खुशियों में कमी, परिवार की खुशियों में कमी, परिवार में तनाव, परिवार के कारण जो खुशियां थी उसके कारण परेशानियां, साथ ही साथ आपकी माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में तकलीफें, और वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय में आपके परिवार के लोगों में जो मनमुटाव हुआ, जो गृह क्लेश हुआ, वह भी काफी तकलीफों वाला रहा, और इसके कारण भी जिस प्रकार से आपको काम करना चाहिए उसको करने में सक्षम न रह पाए। मति भ्रमित या मति काम ना करने के कारण स्थितियां आप अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। सीधा यहां पर बैठ करके इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ने के कारण, अष्टम भाव किसका होता है? रोगों का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, ससुराल का होता है। यहां पर बैठ करके अष्टम दृष्टि मंगल के घर पे दृष्टि पड़ने के कारण और रावदेव मंगल के शत्रु होने के कारण दृष्टि अंगारक दोष बना दिया, जिसके कारण बहुत सारे मेष राशि के लोगों को इस समय से ही परिवार के किसी न किसी सदस्य के रोगों के कारण पैसा खर्च करने की स्थिति का निर्माण कर दिया। कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन ऐसा सिस्टम तैयार हुआ। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ने के कारण, और यह भाव नौकरी का होने के कारण, और इस भाव में केतुदेव के विराजमान होने के कारण बहुत सारे लोगों का इस समय में नौकरी के क्षेत्र से तनाव आ गया।
नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो गया, नौकरी के क्षेत्र के कारण सोचना पड़ गया। इस समय में बहुत सारे मेष राशि के लोगों की नौकरी संकट में आ गई, बहुत सारे लोग नौकरी के कारण परेशान हो गए, बहुत सारे लोगों को, सही बात पूछो तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी विचाराधीन हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, या बहुत सारे लोग नौकरी के कारण परेशान हो गए। साथ ही साथ इस समय में प्रमोशन में तकलीफें, ट्रांसफर में तकलीफें, कब से? अगस्त 2017 के बाद। कब तक रहा यह सब? मार्च 2019 तक। और गलती से ट्रांसफर भी हो गया तो ऐसी जगह हो गया जहां पर तकलीफें, दुविधा, मानसिक तनाव। इस समय में बॉस लोगों से संबंध ठीक ना रहे, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक ना रहे, ना प्रमोशन मिला, ना ट्रांसफर मिला, ना मनपसंद जगह मिली, काम का दबाव था, काम का तनाव था, नौकरी में व्यवधान था, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी विचाराधीन हो गई, बहुत सारे लोगों के कोर्ट कचहरी के कारण परेशानियां नौकरी के क्षेत्र में आ गई। यह सब कुछ एक सिस्टम बना। साथ ही साथ राजनीति वालों को भी, जो भी लोग राजनीति में थे, उन लोगों को भी बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करने का सिस्टम देखने को मिल रहा है। इस समय में उनको भी बहुत परेशानी हुई, सरकारी काम अटक गए, पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, और पिता के व्यापार में भी नुकसानदायक स्थिति का आभास। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुने, यहां पर राहुदेव बैठ करके नवम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर विदेश और खर्चों के भाव पर डालने के कारण मेष राशि के लोगों को इस समय में खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। जो लोग विदेश में रहते थे उनको भी व्यापार के कारण, नौकरी के कारण या शिक्षा के क्षेत्र के कारण, कैसे भी मानो, लेकिन एक तकलीफों का सिलसिला और खर्चों में वृद्धि होने के कारण, कौन से खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी गतिविधियों के कारण इस समय में खर्चों के कारण बहुत वृद्धि हुई, जिसमें हॉस्पिटल का सहारा बहुत सारे लोगों को लेने जैसी स्थिति का आभास करा दिया। और यह सब सिस्टम मार्च 2019 तक रहा। इतना ही नहीं, यहां पर केतुदेव बैठने के कारण, और केतुदेव नौकरी के क्षेत्र का व्यवधान तो समझा दिया, लेकिन पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने के कारण धन की आवक में कमी, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियों के साथ साथ बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें होने का योग भी बना दिया। इतना ही नहीं, परिवार की खुशियों में कमी, सही बात पूछो तो इस समय बहुत बड़ी कमी थी, परिवार में क्लेश था। और सबसे बड़ी बात है, केतुदेव की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ने के कारण, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके यहीं से आपके चाल और ढाल सबको खराब करने की नींव पड़ गई। यहीं से वो समय आया जहां से मेष राशि के लोगों को सोचना पड़ गया कि अब क्या करें, कैसे निपटें, और वो स्थितियां संभाल नहीं सके, क्योंकि यह सिस्टम तो मार्च 2019 में बना। लेकिन ग्रह भी चलते हैं, समय, पानी और मन यह एक जगह नहीं रुकते, यह परिवर्तन करते रहते हैं। इसी परिवर्तन की बात करें तो मार्च 2019 में स्थितियां तो बदली। किसने? राहुदेव और केतुदेव ने। क्या किया? राहुदेव यहां आ गए, केतुदेव यहां चले गए। लेकिन शनिदेव भी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, जो 2020 में यहां चले गए। तो इन्होंने क्या किया? राहुदेव और केतुदेव ने यहां बैठ करके आपके व्यापार के भाव पर दृष्टि डालने से व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां या आपके जीवन साथी के कारण या व्यापार के कारण कहीं न कहीं व्यवधान पैदा करके
इसके कारण मानसिक तनाव देने के साथ साथ धन संबंधी खर्चे का भी सिस्टम बना दिया। इतना ही नहीं, भाग्य पे दृष्टि पड़ने से भाग्य को बाधित और कमजोर कर दिया। भाग्य को बाधित और कमजोर, हाँ पैसा आता रहा, इस बात में संदेह नहीं, पैसा आता रहा, लेकिन पैसा जाता भी रहा, आना और जाना। राहुदेव उच्च राशि में और केतुदेव भी उच्च राशि में, लेकिन अपनी अपनी नीच राशि को देखने के कारण एक संशय, क्या करें क्या ना करें। इतना ही नहीं, यहां पर भाग्य में बैठ करके भाग्य की गति को कमजोर करने का, यहां पर लगन भाव पर दृष्टि पड़ने से तन की पीड़ा, मानसिक तनाव, मान सम्मान में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, शारीरिक पीड़ा होना, बाजार और समाज में वैल्यू कम होना जैसी स्थितियों का निर्माण केतु देव ने कर दिया। अपनों से दूरी, यहां पर सप्तम दृष्टि पड़ने से अपनों से दूरी, चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे मित्र लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, ऐसी गतिविधियों का निर्माण करके नवम दृष्टि से संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, या शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफें, या संतान प्राप्ति के चक्कर में पैसा खर्च हुआ, या लव एंड रिलेशन में तकलीफें या धोखा, या शेयर मार्केट से नुकसान या अचानक नुकसान के योग कैसे भी बने, जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत कहां से रह पाती। इतना ही नहीं, 2020 में यहां पर शनिदेव आ गए। शनिदेव के आने के कारण नौकरी के क्षेत्र की स्थितियों में तनाव तो रहा, तनाव के साथ नौकरी करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि इनकी कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति का घर होने से और देवगुरु बृहस्पति के शनिदेव शत्रु होने से यहां पर जो दृष्टि पड़ रही थी, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि कर दी, जिसके कारण विदेश में रहने वाले लोग वो भी परेशान थे और यहाँ के लोग भी परेशान थे। अप्रत्याशित खर्चे यानी खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। शनिदेव ने ऐसी स्थितियों का निर्माण करके सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर डालने से, चतुर्थ भाव किसका है? परिवार का। परिवार का सामंजस्य कमजोर, परिवार के सामंजस्य के कारण तनाव, परिवार का तालमेल ठीक ना होना, माता की सेहत कमजोर होना, माता से संबंध कमजोर होना, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, इन अवसरों में तकलीफ होना, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ होना। बहुत सारे लोग तो जायदाद के कारण उलझ गए, बहुत सारे लोग परिवार का तालमेल ठीक ना होने के कारण परेशान हो गए। वो परेशानियां, दोस्तों सही बात पूछो तो आज तक समझ में नहीं आ रही कि क्या होगा, क्या करें क्या ना करें। ये सब स्थितियां यहां पर शनिदेव ने बनाई। इसी प्रकार यह समय बदलता है, समय चलता है। और याद कीजिए, सितंबर 2020 के आने पर आर्थिक मामलों में तकलीफों का सिलसिला चालू हो गया। तो पैसा कहां से बढ़ेगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर राहुदेव आ गए और यहां पर केतुदेव आ गए। दोनों ही मामले ठीक नहीं है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत कहां से होती है? आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो कर्ज कहां से उतरेगा? कर्ज तो बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति यानी पैसा आना की स्थिति गड़बड़ा गई, संचय धन खर्च होना चालू हो गया, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर हो गए, पैतृक संपत्ति का विवाद हो गया, गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हो गई। इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 कुंडली के छठे भाव पर पड़ने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन गतिविधियों में तेजी आ गई। रोगों के कारण पैसा खर्च होने का सिलसिला चालू रहा और ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो गए, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वाले बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत बड़ी तकलीफ हुई। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफें हो गई। और इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दसम भाव कर्म और कैरियर के घर पर पड़ने से, यहां पर शनिदेव बैठे थे, लेकिन राहुदेव की दृष्टि पड़ने से नौकरी के क्षेत्र में संघर्ष, नौकरी के क्षेत्र में संघर्ष,
इस संघर्ष से बच नहीं पाए। नौकरी के क्षेत्र के कारण तनाव, मानसिक तनाव, काम का दबाव, काम का तनाव, बॉस लोगों से संबंध ठीक ना होना, साथ में काम करने वाले लोग राजनीति करते थे। एक ऐसा सिस्टम, करें तो क्या करें, नौकरी बदल लें। और इसी समय में कोरोना आया, उसका अलग से डर, एक भय, जो मैंने यहां पे बोला मन में भय लगना, वो यहीं पे लग रहा था। और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। किसके कारण? इसके कारण। ये सब कुछ आपने देखा। इसी प्रकार यहां पर केतुदेव बैठ करके पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि कर दी और विदेश में रहने वाले लोगों को परेशान कर दिया। कैसे? व्यापार कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, सबको तकलीफें, अप्रत्याशित खर्चे, खर्च आने, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, सब में वृद्धि कर दी। धन के मामले में बखेड़ा कर दिया और परिवार की खुशियों में तकलीफें पैदा कर दी। जायदाद के अवसर में तकलीफें पैदा कर दी। फिर पैसा बढ़ेगा कहां से, कर्ज कहां से उतरेगा, कर्ज बढ़ेगा, ऐसी स्थितियां इन ग्रहों ने पैदा की। और आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। कभी ध्यान भी नहीं दिया कि इससे कैसे बचें, इसका क्या समाधान है, क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। और ये सब स्थितियां आपने देखी, लेकिन अप्रैल 2022 से इनमें और इजाफा हो गया। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि राहुदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में और केतुदेव सप्तम भाव में आ गए, जबकि शनिदेव यहीं बैठे थे। ऐसी स्थिति के कारण यहां पे राहुदेव मंगलदेव के घर में आए। मंगलदेव और राहुदेव शत्रु हैं। क्या हुआ? दृष्टि अंगारक दोष, जिसके कारण सोचने समझने की स्थितियां खराब, कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, क्या करें क्या ना करें, शारीरिक पीड़ा का आभास। इतना ही नहीं, पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से और सूर्यदेव का घर होने से, सूर्यदेव और राहुदेव शत्रु होने से संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफें, जिनको संतान चाहिए उनको तकलीफें, अचानक धन आने, लव एंड रिलेशन के कारण परेशानियां, रिश्ते खराब, धोखा, और शेयर मार्केट में भी तकलीफें। शेयर मार्केट के कारण तो बहुत सारे लोग साफ हो गए, बर्बाद हो गए। सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने से और यहां पर केतुदेव के बैठने से व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योगों के कारण मेष राशि के लोगों को अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक यह स्थिति बनी रही, जिसके कारण बहुत बड़ा मानसिक तनाव के साथ साथ पैसा भी खर्च हुआ, व्यापार भी खराब हुआ, व्यापार में धोखा हुआ, बहुत सारे लोगों का व्यापार सलट गया, जीवन साथी का स्वास्थ्य या जीवन साथी से तालमेल, बहुत सारे लोगों का तालमेल बिगड़ गया, बहुत सारे लोग जीवन साथी से दूर हो गए, बहुत सारे लोगों के जीवन साथी के मामले विचाराधीन हो गए। ये सब गतिविधियां बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उस पर पैसा खर्च होने से बर्बाद हो गए। ये सब स्थितियां यहां पे निर्माण हुई और इनकी नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य को बाधित कर दिया, लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर दिया, भाग्य के कारण तनाव दे दिया, बनते हुए काम बिगड़ गए। ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया। क्या करेगा आदमी, कहां से उतारेगा कर्ज। और यहां पर जो व्यवधान था, इसके साथ साथ लाभ में कमी, केतुदेव भी चिंता दे रहे थे और अपनों से, चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे मित्र लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, सबसे दूरी के संकेत पैदा कर दिए। और यह सब सिस्टम अक्टूबर 2023 से चला, लेकिन जनवरी 2023 में यहां पे शनिदेव भी आ गए। शनिदेव यहां पर बैठ करके पैसा तो लाते रहे, पैसा लाने का काम शनिदेव का था। जब यहां से यहां पर बैठे तो पैसा अपने घर में और कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठना, पैसा लाते रहे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया, लेकिन अक्टूबर 2023 से एक स्थिति और बनी। क्या? यहां पर राहुदेव आ गए और यहां पर शनिदेव आ गए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पे पड़ने से क्या हुआ? लगन भाव पे दृष्टि पड़ने से आपका
जो सिस्टम है सोचने का वो ठीक ना रहा। ऐसा क्यों? ये शनिदेव की नीच राशि है, मंगलदेव का घर है, और मेष राशि में शनिदेव नीच राशि के, तो नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण वही बात है, मान सम्मान में कमी, सोचने समझने की स्थितियां खराब, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, शारीरिक पीड़ा होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, मन में खींच जाना, क्या करें क्या ना करें। और दोस्तों यहां के साथ साथ यहां पे दृष्टि पड़ने से संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफें, लव एंड रिलेशन खराब, जिनको संतान चाहिए तकलीफें, अचानक धन आने और शेयर मार्केट से नुकसान के योग। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सूर्यदेव का घर है। तो क्या हुआ? सूर्यदेव और शनिदेव शत्रु हैं, इस कारण से ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात है, बीमारी से पिंड नहीं छूटा, ससुराल पक्ष से संबंध खराब, जुआ सट्टा लॉटरी में बर्बाद हो गए। जो एस्ट्रोलॉजर थे, अनुसंधान का काम करते थे, खोजबीन का, तलाशी का काम करते थे, वैज्ञानिक लोग, उनको भी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफें, ये सब कुछ आपने देखा है, और ये सब कुछ शनिदेव ने बनाया। लेकिन अक्टूबर 2023 से एक ऐसा सिस्टम बना कि मेष राशि के लोगों के खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। चाहे विदेश में है चाहे देश में है, सबको अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि के साथ साथ विदेश में बैठे लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तकलीफें। जो बहुत सारे लोग विदेश में जाके कुछ करना चाहते थे, उनको तकलीफें। जो विदेश से व्यापार किया, आयात निर्यात का, उनको तकलीफें। और अप्रत्याशित खर्चे, खर्च आने, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल अवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इसमें बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। इस वृद्धि के कारण तकलीफों का सिलसिला बन गया, और यह सिस्टम लागू रहा। कौन सा? परिवार में तकलीफें, परिवार की खुशियों में कमी। कैसे? पंचम दृष्टि यहां पे पड़ रही थी, और यह चंद्रमा का घर है, राहुदेव चंद्रमा के शत्रु हैं, दृष्टि ग्रहण दोष बन गया। तो क्या हुआ? परिवार की खुशियां खत्म, परिवार में तनाव, परिवार का तालमेल ठीक ना होना, परिवार में जो माहौल चाहिए वो विपरीत हो गया। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में तकलीफें, वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफें, बहुत सारे परिवार इससे ग्रसित हुए। और यहां पर दृष्टि पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियां। और यहां पर दृष्टि पड़ने से स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवाना का सिलसिला, इस सिलसिले के कारण भी तकलीफ है। इतना ही नहीं, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, यहां पर केतुदेव बैठ करके पंचम दृष्टि यहां पर डाल रहे थे, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, पिता से संबंध कमजोर, राजनीति में तकलीफें, खर्चों में वृद्धि, और आर्थिक मामलों में नवम दृष्टि पड़ने से धन की आवक कम, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद, और बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफ है। ये सब सिलसिला रहा, इसमें संदेह नहीं। ये कब तक रहा? शनिदेव की भूमिका 29 मार्च 2025 तक थी, और राहुदेव और केतुदेव की भूमिका 18 मई 2025 तक थी। 29 मार्च से आपको शनिदेव की 7.5 चल गई, और राहुदेव ने भी 18 मई को कुंडली के एकादश लाभ भाव में पधार गए। अब एक सिस्टम चालू हो गया। कैसा? शनिदेव कह रहे हैं मैं खर्च कराऊंगा, राहुदेव कह रहे हैं मैं पैसा लाऊंगा, और दोनों मित्र हैं, तू ला मैं खर्च कराता हूं। यह सिस्टम आज भी बना हुआ है। लेकिन 7.5 चालू पहले हो गई, राहुदेव बाद में आए, और 7.5 में दोस्तों धन नहीं बढ़ता है। 7.5 में अप्रत्याशित खर्चों में यथावत वृद्धि रहेगी, जिसमें हॉस्पिटल का सहारा भी स्वयं एवं परिवार के लोगों के कारण बार बार लेना पड़ेगा। अप्रत्याशित खर्चों में सावधानी रखें, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी बैठे हो, सब पे यह बात लागू है। धन की आवक कम होगी, संचय धन खर्च होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर और खराब होंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद होगा, यह सब कुछ होगा। लेकिन शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ने से
ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस गतिविधि में कमी नहीं आ सकती, माफ करना। और भाग्य भी अभी तो साथ दे रहा है, क्यों? क्योंकि इस भाग्य के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन अक्टूबर 2026 के बाद थोड़ा सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी कारण से दिसंबर 2026 तक किसी भी प्रकार से मेष राशि के लोगों को कर्ज मुक्त होने में तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, या कर्ज मुक्त होने की संभावना में कमी के संकेत प्रदान करता हूं। ऐसा सिस्टम नहीं है कि इजी वे में आप कर्ज मुक्त हो जाएं, लगता नहीं है। क्षमा करना, क्या करें? उपाय करो, उपाय से ही समाधान होता है। कौन सा उपाय करें? शनिदेव का उपाय करो। शनिदेव अप्रत्याशित खर्चों का सिस्टम बनाकर बैठे हैं। क्या करें? साढ़े सती चल रही है, आपकी राशि के स्वामी मंगल, और दोनों विपरीत हैं। लेकिन शनिदेव को राजी करो। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाओ, दीपक करो, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी, तेल के लड्डू, जो भी है जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करो। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करो। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। करो दोस्तों, करो। दूसरा, संतान की चिंता के कारण भी पैसा खर्च हुआ। दोस्तों, आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, मैं इस कुंडली के आधार पे बता रहा हूं। आज तक इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, न व्यापार की न दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पहले से सुधार है, लेकिन इतना भी सुधार नहीं हुआ कि हम निश्चिंत हो जाएं। वो स्थितियां आज तक ठीक नहीं है। और सही बात पूछो तो कर्जदार होने का कारण क्या था? परिवार, संतान, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, बीमारियां और नौकरी, और गलत फैसलों के कारण कर्जदार होने की स्थिति का निर्माण आप स्वयं ने किया है। इसका कोई दूसरा दोषी नहीं है। मंगलदेव आपकी राशि के स्वामी है। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। हनुमान जी की आराधना से शनिदेव, रावदेव, केतुदेव और मंगलदेव सब लचीले पड़ जाते हैं। करो दोस्तों, करना चाहिए, उपाय करो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।